एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुड़हल का पौधा। ठंड शुरू होते ही, नवंबर शुरू होते ही कि आपके गुड़हल के प्लांट ने फ्लावरिंग देना बंद कर दिया है। फ्लावर जो निकल रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के निकल रहे हैं। प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट पर पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं। तो क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मौसम में आप डालेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में फ्लावर मिलेंगे, और कौन कौन से प्लांट से फूल मिल सकते हैं इस मौसम में, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस समय टेम्परेचर है 24-25 डिग्री के लगभग, और जबकि हिबिस्कस के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसमें प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है और ग्रोथ भी करता है। लेकिन जो ये हाइब्रिड प्लांट होते हैं जिनमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, मतलब वो हाइट में नहीं बढ़ते हैं, वो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, आपने हाइब्रिड प्लांट तो आइडेंटिफाई किए ही होंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा देसी प्लांट बहुत लंबे होते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट भी लंबे लंबे से होते हैं, लेकिन जो ये हाइब्रिड प्लांट होते हैं इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरह के प्लांट पर आपको फ्लावरिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी इस मौसम में भी। हालांकि फ्लावर का साइज़ उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा बरसात में होता है, लेकिन फ्लावरिंग होती रहेगी। कलर भी फ्लावर का बहुत ही चटक कलर निकलेगा। तो इस पे ठंड का ज़्यादा असर नहीं होता है। इस पे अगर आप रेगुलर फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपको फ्लावर भी रेगुलर मिलते रहेंगे। जबकि जो ग्राफ्टेड प्लांट है और जो देसी प्लांट है उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो धीरे धीरे डॉर्मेंट होना स्टार्ट हो गए हैं, धीरे धीरे नीचे के पत्ते झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि मेरे खुद ये जो ग्राफ्टेड प्लांट है और जो देसी प्लांट है उनकी भी यही कंडीशन है। ऊपर की पत्तियां सब लगी हुई हैं, नीचे की पत्तियां झड़ चुकी हैं। तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये साल में 2 बार ऐसा होता है। अभी अक्टूबर नवंबर में ये ऐसा होता है, और उधर फरवरी मार्च में ये होता है। ये नेचुरल है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई वो भी नहीं है। जैसे कि ये भी प्लांट, मेरे जितने भी ग्राफ्टेड और देसी प्लांट है यही हाल है। नीचे की पत्तियां सब सफाचट हो चुकी हैं। एक ये ग्राफ्टेड है, एक ये देसी प्लांट है। तो इस पे नीचे की पत्तियां सब झड़ चुकी हैं, और एक इस वाले प्लांट में नीचे की पत्तियां निकलने भी लगी हैं। तो टेंशन लेने की नहीं है। साल में 2 बार ऐसा होता है। अब इस मौसम में आपको क्या करना चाहिए, तो चाहे आपके पास देसी प्लांट हो, चाहे ग्राफ्टेड प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आपको अपने प्लांट की हल्की हल्की सी गुड़ाई करते रहना है। ऊपर जितने भी वीड्स वगैरह उग आए हैं उनको हटाते रहना है। वीड्स हटाने का एक पर्पस ये रहता है कि मिट्टी में धूप लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिट्टी में धूप नहीं लगती है, जिसके कारण इसमें जो कीड़े मकोड़े मतलब पनपने लगते हैं, तो फंगस लगने लगती है। फंगस अगर प्लांट में लग जाती है, रूट में लग जाती है, तो पूरा पूरा प्लांट ख़राब होने लगता है। तो इसलिए धूप लगना ज़रूरी है। दूसरा, इस मौसम में प्लांट की ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हो जाती है, क्योंकि पत्तियां अपना फूड नहीं बना पाती, धूप इतनी तेज़ नहीं निकलती है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो सबसे अच्छा है कि धूप जितनी भी निकल रही है, पूरी पूरी धूप आप गुड़हल को दिखाइए, जिसके कारण प्लांट पर अच्छे से फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सके और ये प्लांट अच्छे से अपना भोजन बना सके। दूसरा, जितने भी फ्लावर फेड हुए हैं उनको हटा देना है। फ्लावर लगे रहेंगे, उससे फंगस लगने का भी डर रहता है, क्योंकि रात में ओस गिरती है। ओस गिरने के कारण जो फ्लावर फेड हो जाते हैं उनसे फंगस लगने का खतरा बना रहता है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, मैं देसी और ग्राफ्टेड प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। आपको इनकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। ये जो मौसम आ रहा है, इसमें आप जो परमानेंट प्लांट हैं इनकी हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ होगी नहीं। और अगर पत्तियाँ आप खुद हटा देंगे तो प्लांट फूड नहीं बना पाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे जो ब्रांचेस बचेंगी वो डाई बैक होने लगेंगी। इसलिए आप बिल्कुल भी इस पे हार्ड प्रूनिंग ना कीजिए। जैसा भी है उसको उसी हाल पर छोड़ दीजिए। साथ ही साथ कुछ फर्टिलाइज़र का आप अप्लाई करते रहिए, चाहे वो ग्राफ्टेड प्लांट हो, हाइब्रिड प्लांट हो या देसी प्लांट हो, आप सभी पर इस तरह का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो प्लांट की मैंने हल्की सी गुड़ाई कर ली थी, उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। सरसों की खली गर्म फर्टिलाइज़र मानी जाती है और सर्दियों के लिए बेस्ट है। सरसों की खली में पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों ही अच्छी मात्रा में मिलती है। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र आप प्लांट को देते रहिए। प्लांट की रूट में थोड़ा गर्माहट रहेगी। जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है नीम की खली। नीम की खली सर्दियों में अक्सर मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है, तो फंगस से प्लांट को बचाएगी। ये दो चीज़ें आप मिट्टी में मिक्स करते रहिए। मिट्टी जब सूखे तब पानी की जगह पर मैं जो बताने जा रही हूँ उसको डालिए। सादा पानी आपको नहीं देना है जब भी मिट्टी सूखी हो। गीली मिट्टी में तो देखिए पानी देना ही नहीं है। जब मिट्टी 1-2 दिन के बाद सूखे तो सादा पानी की जगह पर आप मतलब कुछ ना कुछ उसमें मिला के ही दीजिए। तो पानी की जगह पर अगर इस तरह का फर्टिलाइज़र देंगे, जैसे कि 1 गिलास पानी मैंने लिया है और उसमें डाला है ये है चूना। चूना जो होता है वो कैल्शियम का बेस्ट स्रोत होता है और इस स्टेज पर इस मौसम में कैल्शियम की ज़रूरत भी प्लांट को रहती है। तो मैंने देखिए आधी से भी आधी चम्मच लिए, बहुत ही कम लेना है, उसमें डाला है। और जो दूसरी चीज़ हम लेंगे वो घर में सभी के घर में आसानी से अवेलेबल होगी, वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन और पोटेशियम, फास्फोरस मतलब कंप्लीट एनपीके चाय की पत्ती है। तो अगर आपके पास मस्टर्ड केक नहीं है तो आप सिर्फ चाय पत्ती का प्रयोग डाल देंगे इसको। और 2 रातों के लिए, इस समय जैसे ठंडक पड़ने लगी है तो 2 रातों के लिए आप छोड़ दीजिए। पानी मेरा नॉर्मल था। अगर गुनगुना पानी लेते हैं, हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं तो 1 दिन में आप अप्लाई करने के लिए मतलब रेडी हो जाएगा, ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने नॉर्मल पानी लिया था तो मैं इसको 2 रातों के लिए छोड़ूंगी। तीसरे दिन मैं इसको अप्लाई करूँगी। अब ये देखिए 2 रातों के बाद में ये बन के तैयार है। जितना ये पानी है उतना ही ये पानी है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके हम अपने प्लांट्स पर दे देंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी जब गीली हो प्लांट पर तो तब पानी नहीं देना है। पानी जब मिट्टी सूखी हो तभी पानी देना है। और इस तरह के पानी को अप्लाई करिए। कभी आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बना लीजिए, कभी चाय पत्ती का पानी दीजिए, कभी जैसे घर में हम लोग राइस धुलते हैं उसका पानी हुआ, दाल धुलते उसका पानी हुआ। इस तरह का वाटर आप प्लांट्स को देते रहिए। आपका हिबिस्कस का प्लांट डोरमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक बार प्लांट डोरमेंट हो जाता है तो फिर उसको रिकवर होने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर कभी कभी रिकवर होता है, कभी कभी चला भी जाता है। तो इस तरह का पानी देते रहें अपने प्लांट को।